अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर कोरल ड्रॉ। फैसल रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है अपना फर्स्ट ट्यूटोरियल लेके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं बताता जाऊं कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ क्या चीज़ है? कोरल ड्रॉ एक वेक्टर बेस सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोई भी वेक्टर क्रिएट करते हैं। वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर का मतलब है कि उसे आप जितना भी बड़ा करेंगे वो पिक्सेलेट नहीं होगा आप। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें आप लोगोस बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स, बिलबोर्ड्स के ऊपर जो स्किन्स लगती हैं, ओवरऑल ये सारे डिज़ाइंस आप इसके ऊपर बना सकते हैं। सबसे पहले अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आप कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे तो ये एक वर्क स्पेस आपका ओपन हो जाएगा। इसमें ये आएगा न्यू डॉक्यूमेंट्स। न्यू डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ये आपका फाइल का नेम है। इसमें आप अपना नाम लिख लें या फर्स्ट वर्क लिख लें। फर्स्ट वर्क फाइल का नेम आ गया। नीचे पेजेस आ गए। पेजेस आप नंबर ऑफ पेजेस जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें नीचे आपका पेज का व्यू आ जाएगा। पेजेस के व्यूज जो आप रखना चाहते हैं। नीचे प्राइमरी कलर मोड। प्राइमरी कलर मोड क्या चीज़ है? CMYK और RGB दोनों में डिफरेंस क्या है? CMYK बेसिकली यूज़ होता है प्रिंटिंग पर्पस के लिए, जिसका मतलब है C फॉर सियान, M फॉर मजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक। जब हम प्रिंटिंग के लिए जाते हैं तो फिर हम प्रिंटिंग पर्पस के लिए CMYK यूज़ करते हैं। जब हमने कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो हम RGB पे क्रिएट करेंगे। RGB रेड, ग्रीन, ब्लैक। नीचे आपकी डायमेंशंस आ जाती हैं। ये विड्थ और हाइट आपकी आ गई। आगे आपका इंचेस में आ गया। जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, मिलीमीटर्स है, पिक्सल है, पॉइंट है, सेंटीमीटर्स है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस पर रख के आप अपना पेज की सेटिंग कर सकते हैं। ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में आपकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी। लैंडस्केप में आपकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी। और नीचे आपकी रेजोल्यूशन आ जाती है 300 DPI। DPI डॉट पर इंच के हिसाब से डॉट होती है। 300 जो है वो नॉर्मली यूज़ होती है। एडवांस सेटिंग में करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर हम अपना पेज स्टार्ट करेंगे। ओके ओके दबाएंगे तो ये हमारा पेज स्टार्ट हो गया। ये ऊपर नाम लिखा हुआ आ जाएगा फर्स्ट वर्क, माय फर्स्ट वर्क हो गया। सबसे पहले जब हम न्यूली कोलर इंस्टॉल करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये मेन्यू बार है, ये मिसिंग होती है इसमें। तो ये हाइलाइट्स नहीं हुई भी होती, ओपन नहीं होती। तो इसे आप यहाँ जाके ये मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे मेन्यू बार आपकी हाइड हो गई और ये दोबारा मेन्यू बार आ गई आपकी। ऐसे ही आपकी ये स्टेटस बार है जो नीचे आपको ये नज़र आ रही है। बाज़ दफ़ा ये हाइड होती है तो ये भी आप यहाँ से जाके राइट क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से ये स्टेटस बार आपकी आ जाएगी। अब नीचे आप आएंगे तो ये थर्ड वन आपकी ऑप्शन में स्टैंडर्ड बार आ जाएगी। स्टैंडर्ड बार का ये है कि जैसे ये आपके स्टैंडर्ड बार है, इसे हमने ओपन कर दिया तो ये कोई भी चीज़ क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल टूल के ऊपर आ जाएगी आपके सामने। किसी भी टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ये स्टैंडर्ड बार है आपकी। स्टैंडर्ड बार है थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी बाहर आ जाएगी। ये जो आपकी प्रॉपर्टी आ रही है नीचे, इस पे क्लिक करेंगे ये प्रॉपर्टी हाइड हो जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी सारी आपकी ऑन हो जाएगी। इससे नीचे आए तो ये आपकी टूल बार आ जाती है। टूल बार है आपकी ये साइड पे। ये बाज़ दफ़ा मेन्यू आपका हाइड हुआ हुआ होता है तो इसे आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से टूल बार पे क्लिक करके। ये आपका ओपन हो जाएगा सारा मेन्यू। और एक अगर आप न्यूली आप देखें, आप इंस्टॉल करें कोलर, तो एक आपको प्रॉब्लम ये भी शो होती है कि जैसे ये पेज आ रहा है, इसका जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ही डार्क बैकग्राउंड लगा हुआ होता है, तो वो आपको काम करने में उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आप ये टूल्स में जाएं, ऑप्शंस में जाएं, कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन में जाएंगे, इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा लाइट। यहाँ पे ये डार्क का ऑप्शन सेलेक्ट होता है जिसकी वजह से ये जो आपका बैकग्राउंड है वो डार्क होता है।
अगर आपको काम करने में प्रॉब्लम होती है तो उसके हिसाब से अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे लाइट जो बैकग्राउंड है वो मोस्टली अमूमन आम तौर पे यूज़ होता है, तो उस पे आप क्लिक कर लें तो वो ये ऐसे आपका लाइट आ जाएगा। इसे आप यूज़ कर सकते हैं लाइट बैकग्राउंड। एक और मेजर इशू आपके साथ आ सकता है वो ये है कि जब आप यूनी इंस्टॉल करते हैं तो बाज़ दफ़ा पेज आपका ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम होती है उसे बीच में सेंट्रलाइज करने के लिए। तो उसके लिए आप शॉर्ट की अपनी यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट F4 दबाएंगे तो पेज आपका पूरा क्लियर व्यू आ जाएगा आपके सामने। अगर आप स्क्रॉलिंग वाला माउस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे अगर आप उसे डाउन करेंगे तो वो पेज दूर हो जाएगा, अप करेंगे तो पेज करीब हो जाएगा, और शिफ्ट F4 करेंगे तो फुल स्क्रीन आपके सामने हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। उम्मीद है आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब आप अगर इस फाइल को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज का बटन दबाएं, ये क्लोज हो जाएगी, या फाइल्स में जाके एग्जिट भी कर सकते हैं आप। शॉर्ट की आप Alt F4 दबा सकते हैं, ये फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। इंशाल्लाह गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपके लिए बहुत कुछ मज़ीद मालूमात लेके आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।